आर्यन इन्वेजन की पूरी कहानी क्या है, और वो टाइम पे इंडिया का माहौल कैसा था जब ये कहते हैं उस दौरान कि जब साइट किया जाता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, जो कि अलेक्जेंडर के टाइम पे हुआ था, तो वो टाइम पे इंडिया का माहौल कैसे था, क्या सिविलाइजेशन थी? आर्यन इन्वेजन थियरी मैक्स मुलर ने 1850 में प्रपोज किया था। मैक्स मुलर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं थे, और उन्होंने 1850 में एक थियरी प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस। उसको हमारे हिस्टोरियंस 2010, 2012, 2015 तक उसको जो है पकड़ के बैठे हुए हैं। मैक्स मुलर ने जो देखा, हाँ, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी इंडिया में, उसके हिसाब से उसने ये थियरी प्रपोज की। मैक्स मुलर को मैं कोई उसमें दोष नहीं देता हूँ, हाँ, बट हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो विदाउट फैक्ट, हाँ, ठीक है, एक 1850 में दी हुई है एक थियरी को वो एज अ प्रोपेगेंडा बना करके उसको अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, जस्ट टू प्लीज द वेस्टर्न वर्ल्ड। इससे बुरी बात और उससे देशद्रोह वाली बात हो ही नहीं सकती है। आप अगर जाएंगे आज के 5000 साल पहले, आप जाइए, जितने भी एक्सकेवेशन हुए हैं देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक्सकेवेशन किए हैं, आप जाके देखिए वहाँ पे, और वहाँ पे ना जाके देखिए और ना रिकॉन्स्ट्रक्ट करिए कि उस समय क्या रहा होगा। मैं काम कर रहा हूँ, राखी गढ़ी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। बिंजोर हुआ एक साइट राजस्थान में, राखी गढ़ी है, हरियाणा, कुनाल है, ठीक है, फरमाना है, सनौली है। वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छे अच्छे जो है, आप उसको ना जब रिक्रिएट करेंगे तो आपको चलेगा पता कि 5000 साल पहले क्या उनकी टाउन प्लानिंग रही होगी। मोहनजोदारो, राइट, हमारा ही तो है मोहनजोदारो। तो उस समय ये इंडस वैली का जो रीजन था, वो सबसे एडवांस वर्ल्ड था पूरी दुनिया में। पैरेलली था मेसोपोटामिया, वो भी पैरेलली इवॉल्व था। ठीक है, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा इवॉल्व रहा हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट ये जो दो सेंटर्स थे वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व थे, केंद्र थे ये वर्ल्ड के, कह सकते हैं। और यूरोप में क्या थे, बार्बरिक ट्राइब्स थे, नोमैडिक ट्राइब्स थे उस समय। हालांकि एग्रीकल्चर वहाँ भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पर भी, बट इतनी एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी। अब जो आर्यन इन्वेजन थियरी क्या है कि 2000 साल पहले वहाँ से कुछ ग्रुप आए, नॉलेज पावर के साथ, वाइट्स आए, यस वाइट्स आए, और यहाँ पे इन्होंने अटैक करके डिस्ट्रॉय किया सिटीज़ को, और यहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया। ये कहाँ से दिखता है आपको? अगर कोई आ रहा है, मेजर माइग्रेशंस हो रहे हैं, तो अपने साथ क्या लेके आएंगे? अपना कल्चरल मटेरियल्स लेके आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, अपने कायदे कानून लेके आएंगे। वो तो हमें कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पे, कोई प्रूफ ही नहीं है उस चीज़, कुछ भी नहीं दिखते हैं हमें तो। और जो भी इंडस वैली जब कोलैप्स हुआ आज के 2200-2300 BCE, या उसको बोल सकते हैं BC, तो हमने यूज करते हैं, आज के 4200 साल पहले मान लीजिए, जब ये कोलैप्स हुआ, वो कोलैप्स का जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो था क्लाइमेट चेंज। मानसून की इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से मूवमेंट किए, ठीक है, मूव किए टुवर्ड्स, मास माइग्रेशन हुआ, बट पूरा माइग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो चैनल्स थे वो एक्टिव थे, और आज के 5000 साल पहले से लेकर के और 4500 साल के बीच में सरस्वती रिवर ड्राई हुई, बट उसके भी कुछ चैनल्स बचे हुए थे जहाँ पानी था, ठीक है, तो एक कंप्लीट माइग्रेशन नहीं हुआ। बट जो टाउन था जहाँ से ट्रेड होता था, ट्रेडिंग, वो टाउन जो है नहीं रहा, ठीक है, और लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट स्टार्ट कर दिए विथ नॉलेज, ऋग्वेद का नॉलेज के साथ, और अपनी खेती बाड़ी की नॉलेज के साथ, अपने पशु को रखने वाले नॉलेज के साथ, क्योंकि पैस्टोरल्स तो मोस्टली कम्युनिटी थी उस समय, तो उनके साथ डिफरेंट डायरेक्शन मूव किए, और वहाँ के लोकल से जाके मिक्स हुए, अडॉप्ट किए। जैसे अगर हड़प्पा से कोई मूव किया और आया गंगा प्लेन में आया, ठीक है, गंगा प्लेन में उस समय कौन लग रहे होंगे? लोकल नियोलिथिक ट्राइब्स रहे होंगे, जो सिंपल एग्रीकल्चर कर रहे थे, स्मेल्टिंग भी कर रहे थे। स्मेल्टिंग मतलब कॉपर के बहुत ही एडवांस मास्टर थे वो लोग,
ओके, कॉपर के तलवार बनाते थे, कॉपर के जो है होर्ड्स थे उनके पास, हाँ, उनके अपने अपने अलग कल्चर थे, वहाँ से मूव किए, उन्होंने जाके वहाँ से मिक्स हुए, उनसे एसिमुलेट हुए, हाँ, या कुछ टाइप का उनके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, साथ में बसे हाँ, और साथ में इवॉल्व हुए। हाँ, ठीक है, कुछ अपने कल्चर को उनको दिया, कुछ उनके कल्चर को अपने अंदर लिया एंड साथ इवॉल्व हुए। राइट, इसीलिए तो हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटी हुई पूरे इंडिया में। हाँ, उसका रीजन यही है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस एंड देन सेटलमेंट। अभी क्या बोलते हैं, आर्यंस आए, पहले बोलते थे कि 2500 बीसी में आए, हाँ, अब बोलते हैं बाद में बोले 2000 बीसी में आए, हाँ, फिर कुछ बोलते हैं कि 1500 बीसी में आए, हाँ, और जैसे जैसे आर्यन आए उनका ऋग्वेद का डेट भी यंगर होता गया। हाँ, जब आर्यन आए क्योंकि उसी थियरी से जुड़ी है वो। तभी ऋग्वेद बना, हाँ। ऋग्वेद तभी कंपाइल हुआ। हाँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बोगस थियरी है। हाँ, इसके पीछे हो सकता है कि आर्यन आए हों, हाँ, हो सकता है कि ऋग्वेद और उन्होंने कंपाइल किया हो, हाँ, बट क्या एविडेंस है आपके एविडेंस पास? क्या है? हाँ, हमारे पास तो 100 एविडेंस है जो हम प्रूव कर सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे नॉलेज थी, एग्रीकल्चर नॉलेज से लेकर के, और जो यहाँ पे जो पॉटरी की नॉलेज थी, कॉपर जो स्मेल्टिंग का जो टेक्नोलॉजी थी, हाँ। सब कुछ सब इंडिजिनस है। इंडिजिनस है। जब सब कुछ इंडिजिनस है तो कहाँ से, कौन से हाइपोथेटिकल आर्यन आए यहाँ पे? हाँ, सेंट्रल एशियंस आए, यूरोपियंस आए इंडिया में, हमारे हमसे मिक्स हुए, सबके अंदर उनकी एंसेस्ट्री है। हाँ, ठीक है, वो आए बट ग्रेजुअली आए, नेचुरल माइग्रेशन, नेचुरल माइग्रेशन है। वैसे तो इंडस वैली के लोग भी वहाँ गए, मेसोपोटामिया में गए, हमें जेनेटिकली मिलता है। ईरान में गए, तुर्कमेनिस्तान में गए, वहाँ पे मिलते हैं, हमें जेनेटिकली एविडेंसेस मिलते हैं उस समय टाइम पीरियड में। मैच्योर हड़प्पा 2300-2400 बीसी के आसपास यहाँ से लोग गए, वहाँ पे उनकी एंसेस्ट्री मिलती है वहाँ पे। तो मूवमेंट तो दोनों तरफ था ना। राइट, राइट, राइट। भाई वो तो लैंड लॉक रीजन्स हैं, तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमने यहाँ पे तलवार बनाने की कला सीखी, तो तलवार तो वो हम उसको वहाँ पे ट्रेड करेंगे ना, एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे तो मूवमेंट था ही वहाँ पे, ओपन बॉर्डर्स थे हर Exactly. जगह पे, और मूवमेंट तो था ही वो टाइम। हमें सनौली में मिले हैं, रथ मिला है, मतलब वॉर चैरियट मिले हैं, वेल मतलब डेकोरेटेड चैरियट, हाँ, जो कि वॉर चैरियट है। उसकी डेट जाती है 2100 बीसी। ओके, ठीक है, और वो का पूरा जो इंडिजिनस था, हाँ, उस चैरियट के साथ जो भी सोल्जर है वो इंडिजिनस है, यहाँ का है। ओहो, ओके, तो कब आ गए आर्यन? हाँ, और जो वार चैरियट है तो डेफिनेटली वो हॉर्स ड्रिवन है। हाँ, घोड़ा भी था उस समय 2100 बीसी में, 2200 बीसी में। हाँ। तो कब आगे 1500 बीसी में आर्यंस घोड़े पे बैठ करके यहाँ पर अटैक कर दिए? तो पूरा का पूरा बोगस आई थिंक थ्योरी। लॉजिक यहीं पे फेल हो जाता है कि सबसे पहले एडवांसमेंट वाइज देखा जाए Yes, तो हाँ। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड केंद्र True. था, और वहाँ पे अभी भी लाइक वो बहुत ही एडवांसमेंट की राह में बहुत पीछे था। बिल्कुल तो एक लेस एडवांस सिविलाइजेशन एक एडवांस सिविलाइजेशन को कैसे कॉन्कर कर इम्पॉसिबल था। 2700 बीसी में, 2600 बीसी में हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया तरह के वेपन हैं, हार्पून्स हैं, एंटीना सोर्ड है, कौन अटैक करेगा? वही तो ऐसी बात हो गई कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आज के टाइम पे कोई भी एक कमज़ोर कंट्री ने समझ लो यूएसए को कॉलोनाइज कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कोई भी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, इम्पॉसिबल है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो वही है सर कि लाइक आई थिंक मतलब इसके ज़रिए एक अपना नैरेटिव बिठाना, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूएस भी काफ़ी तरीके से ऐसे ही करता है। लाइक वो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना कह सकते हैं। हमारे हिस्टोरियंस ने नैरेटिव सेट किया। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 50 सालों में ये नैरेटिव चेंज नहीं हो पाया। हाँ, हमने एक इस पे जो साइंटिफिक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था कि जो इंडस वैली के लोग थे वो इंडिजिनस हैं। हाँ, उनकी जो एंसेस्ट्री है आज के इंडिया में सबके अंदर है। हाँ, ठीक है, इंडस वैली की एंसेस्ट्री आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, ये भी हमने प्रूफ किया। हमने ये भी प्रूफ किया कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो भी इंडिजिनस है। खेती बाड़ी भी 3000 बीसी में या 5000 साल पहले इंडिजिनस खेती बाड़ी थी, वो भी उन्हें प्रूफ किया। बट ये जो नैरेटिव सेट किया गया है उसको मानने वाले जो लोग हैं वो या तो बायस्ड हैं, या तो जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, बिके हुए या तो जो है इतनी जो बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हो रही हैं आप उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, और हमारा इस पेपर को साइट करते हुए एनसीईआरटी के जो बुक हैं, बुक चैप्टर्स, उसमें आर्यन इन्वेजर थ्योरी को जो है खत्म कर दिया गया है। ओहो, बिग विन फॉर अस। सो सर आई थिंक ये चीज़ ना इंडियंस को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देगी। बिकॉज क्या है कि हमेशा हमें सिस्टमैटिकली यही बताया गया
कि यार जो भी डिस्कवरीज हो रहे हैं वो फॉरेन में हो रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो हमसे आगे है टेक्नोलॉजिकली। सो अभी अगर देखा जाए तो अगर आर्यन, अभी ऑब्वियसली उन्होंने आर्यन इन्वेजन जो हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग ने जब भी माइग्रेट किया तो वो लोग इंडिया में ही आए वापस से, और इंडियंस के साथ मिक्स हुए, तो उनके जीन्स हम में भी है। तो वो सिविलाइजेशन जो आज से 5-6 हज़ार साल पहले इतने आगे थी, तो आज इंडिया क्यों नहीं आगे जा सकता है? हम उन्हीं के तो एंसेस्टर, हम उन्हीं के तो डिसेंडेंट्स हैं बेसिकली। देखिए, हम मानते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है यूरोप एंड अमेरिका से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है। हाँ, बहुत सारे जो है सेक्टर्स में, साइंस टेक्नोलॉजी में भी, बट हम जो है उनसे बहुत पीछे नहीं है अभी। राइट। हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल में हम उनको पूरा का पूरा टक्कर दें। बिल्कुल। ठीक है, किसी भी सेक्टर में हम उससे पीछे नहीं हैं, बट हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, दूसरा प्रॉब्लम है हमारा जो हेल्थ इशूज, वो भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों को अभी दिख नहीं रही है। जो मेजर जो इकोनॉमी का जो पैसा जो है ना, वो हेल्थ सेक्टर में ही लगने वाला है, चाहे गवर्नमेंट का है पैसा हो, चाहे आपका पैसा हो। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है फ्यूचर में। और भी बहुत सारे इंटरनल रीजन्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है।